हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9th की गणित, यानी कि आज से ही शुरू कर रहे हैं कक्षा 9th की गणित। तो टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। अध्याय 1 में दिया है संख्या पद्धति। इस टॉपिक में संख्या पद्धति में क्या दिया है पहले ये देख लेंगे। जैसा कि प्रश्नावली 1.1 में क्या दिया है, परिमेय संख्याएं और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और फिर इस टॉपिक को हल करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हम 1 से लेकर के अनंत तक व्यक्त करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, वस्तुओं की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं से क्या है वस्तुओं की गणना की जाती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 2 3 डॉट 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 अनंत। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन बराबर होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अगली परिभाषा देखेंगे। अगली परिभाषा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। यानी पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो यानी कि शून्य को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का
जो समूह बनता, जो समूह बनता है क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लेने से जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को सम्मिलित कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? वे संख्याएं जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। इसे कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन बराबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 अनंत। पूर्ण संख्या के बाद पढ़ेंगे दोस्तों अगला पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या को इसमें कहते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी कि सभी धन पूर्णांक संख्या और सभी ऋण पूर्णांक संख्या तथा शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं। तो सभी धन पूर्णांक संख्या और सभी ऋण पूर्णांक संख्या तथा शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कैपिटल आई से दर्शाते हैं। कैपिटल आई बराबर क्या होता है? कैपिटल आई बराबर होता है बीच में होता है 0, एक तरफ की प्लस की संख्या होती है 1 2 डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। इधर होती है माइनस का 1 माइनस का 2 और डॉट डॉट डॉट।
यानी कि बीच में होता है 0 और एक लेफ्ट साइड होती है माइनस की संख्या और राइट साइड में होती है प्लस की संख्या। ये प्लस का पॉजिटिव, यहाँ होता है माइनस का नेगेटिव। तो सभी धन पूर्णांक संख्या और सभी ऋण पूर्णांक संख्या तथा शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल आई से दर्शाते हैं। कैपिटल आई बराबर होता है 0, राइट साइड में प्लस की संख्या है और लेफ्ट साइड में माइनस की संख्याएं होती हैं। अब जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जिसे अपन p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, लेकिन जिन संख्याओं का हर शून्य होता है वे परिमेय संख्या नहीं होती है। वे परिमेय संख्या नहीं होती है। वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जिन संख्याओं का हर शून्य होता है वे परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 1 है, 3 है, 4 है, यानी कि 3/4 भी हो सकता है परिमेय संख्या, 6/7 भी हो सकता है और 2/3 और साथ में 0 भी एक क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में अपन क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है? परिमेय संख्या का सूत्र जब
दो परिमेय संख्याओं के बीच जब सूत्र निकालना हो परिमेय संख्या, तो इसका सूत्र होता है परिमेय संख्या बराबर a+b/2। ये हुआ सूत्र। परिमेय संख्या का सूत्र a+b/2 है। वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जिन संख्याओं का हर शून्य होता है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 0 एक परिमेय संख्या, 0 के बटे में क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। एक क्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का फार्मूला क्या होता है, a+b/2। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे 5√3, 75√3, y भी एक क्या अपरिमेय संख्या -√3, जिसका वर्गमूल निकला है वो परिमेय संख्या कहलाती है, और जिसका वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। सूत्र क्या होता है अपरिमेय संख्या का, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच जब सूत्र लगाएंगे तो अपरिमेय संख्या बराबर होता है क्या, √ab। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना हो तो सूत्र क्या होगा, √ab। अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, √ab। जो वह संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है 5√3, 75√3, पाई और √-3। तो अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, √ab, यानी कि जिसका वर्गमूल निकला है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये तो हो गई दोस्तों इस चैप्टर की परिभाषाएं। इस चैप्टर में इतना ही परिभाषा पढ़ना है। कौन कौन सी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या में सभी संख्याएं
होती है, यानी कि प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की संख्या भी होती है और साथ में जीरो भी होता है। पूर्णांक संख्या हो गया अपरिमेय संख्या, जैसे अपन पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और जैसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। यानी कि पहला देखेंगे, जैसे सवाल इसमें दिया प्रश्नावली 1.1 में, क्या शून्य परिमेय संख्या। पहला सवाल क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो हमने पढ़ाया कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अपन पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। और जिसे अपन पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, क्या शून्य, यानी कि हमने बताया कि परिमेय संख्या में शून्य, शून्य क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या कहा है इसमें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन सीधी सी बात है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू कहता है पूर्णांक होना चाहिए और क्यू बराबर कहता है जीरो के, यानी कि पी बटे क्यू, क्यू बराबर हमारा क्या है, जीरो के नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, यानी कि क्यू की जगह में हमारा जीरो बस नहीं होना चाहिए और बाकी कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो पहला सवाल हल करेंगे 1.1 का। प्रश्नावली 1.1। तो सीधा कह देंगे हाँ, हल जब करेंगे तो इसमें सीधा लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहां क्या कहता है, पी और क्यू, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू कहता है इज नॉट इक्वल है किसके, क्यू बराबर नहीं है जीरो के है, तब हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ कहता है पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल के नहीं है, क्योंकि यानी क्यू बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं जीरो के अलावा। तो P बराबर हम लेंगे क्या, जीरो, और Q बराबर कहता है जीरो नहीं लेना है, क्या लेना है, 1 2 3 यानी कि डॉट डॉट कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो P बटे Q
p बराबर क्या ले लिया 0 और q बराबर 1, तो 0/q ये क्या हम 0 हो जाएगा। जब 1 का भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा। या फिर 0 तो लेंगे q की जगह ले लो एक बार 2, तो 2 का भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए सीधी सी बात कह देना है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, q बराबर नहीं होना चाहिए हमारा 0 से, q बराबर हमने नहीं लिया है 0, तो p बराबर क्या हो जाएगा 0 और q बराबर 1 2 3 कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो p/q बराबर क्या हो जाएगा 0/1, यानी कि 1 का भाग जब 0 में देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0, या कोई भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है 0 ही आता है। कक्षा 9। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो यानी कि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आती रहे। आज से दोस्तों स्टार्ट हो गई है कक्षा 9 की गणित, और बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।